खुले खुले नहीं भी गर्मी लगे दिखी है लागे लागे महाराज जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत जी। जो आज आपने मिशन सिंदूर के ऊपर परम पवित्र समाधि स्थल पे प्रोग्राम रखा था, उसका मैसेज क्या था? जय जय सिया राम। मैसेज ये है कि हमारे सभी युवा जो आज मैं देख रहा हूँ कि भारतीय सेना को छोड़ कर के सिविल सर्विसेज की ओर दौड़ रहे हैं, वो सब भारतीय सेना का सम्मान भी करें और सैनिक बनने की ओर अपने आप को आगे बढ़ाएं। और मैं प्रार्थना करूँगा, एक तो आज जो सत्संग था, जो हमारे नौजवान अभी छोटी छोटी आयु के थे जो शहीद हुए हैं, एक तो उनकी याद में आज का सारा सत्संग रहा। शास्त्री महाराज, माताश्री और महाराज जी, भगवान से यही प्रार्थना की गई कि भगवान सभी हमारे सैनिक जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं वो सब आपके श्री चरणों में ही वास करें। और सभी संतों को बुला करके आज यही प्रार्थना करवाई गई कि हे भगवान, भारतीय सेना का कोई भी जवान जवानी में ना शहीद हो, मतलब कहने का कि लंबी आयु हो हमारे सैनिकों की। और एक धन्यवाद भी कह सकते हैं आप कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं उनका धन्यवाद। उन्होंने बड़ी चतुराई से, बड़ी वीरता से इस मिशन सिंदूर को सक्सेस किया, कामयाब किया। और इसलिए मैं कहूँ कि संतों को बुला कर के आज ध्वजारोहण के साथ मिशन सिंदूर जो कामयाब हुआ है, एक तो उसका हम कहेंगे कि धन्यवाद दिया हमने, भगवान को भी धन्यवाद किया कि भारत की जीत हुई। और ये मिशन सिंदूर सभी कह रहे हैं कि अभी जारी है, ये पूरा नहीं हुआ, अभी जारी है जो है। अगर जारी है तो जब पूर्ण हो तो भारत की जीत के साथ, भारत की विजय के साथ ही पूरा हो। तो भैया, आज सभी युवाओं को, सभी भारतीयों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम भारत के प्रति प्रेम रखें, भारत के प्रति आदर रखें और उसके साथ साथ धार्मिक होने के साथ साथ मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। बलिष्ठ होने के साथ साथ ही धार्मिक बनो। इसलिए ये आज का सत्संग युवाओं को और देशभक्तों को और शहीदों को, आज का सारा ये सत्संग जो था, मैं कहूँ उनके निमित्त ही था। सभी मेरे वीर, सभी मेरे नौजवान मजबूत बने और जितने भी मेरे आज शहीद हैं उनको मैं प्रणाम करता हुआ समाधि से उनको श्रद्धांजलि देता हुआ ये कहूँ कि आज का सत्संग समाधि की आज की 26 मई शहीदों के नाम आज का सत्संग था। और जय जय सिया राम। भारत पुनः विश्वगुरु बने, इसलिए युवाओं को ये प्रेरणा यहाँ से सत्संग के माध्यम से दी जाती है। भारत तभी विश्वगुरु बनेगा जब हम अपनी संस्कृति को गौरव से मनाएंगे। तो प्रत्येक घर में संस्कार बच्चों में डाले जाएं, इसके लिए समाधि से प्रयास किया जाता है और हर बार करते हैं। राम राम, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जो आज परम पवित्र समाधि स्थल पर जो मिशन सिंदूर के अंतर्गत तमाम जितने भी तीनों सेनाओं के जो वीर गति को प्राप्त हुए, जहाँ जिन्होंने भी इस ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट किया था, उनके नाम आज का जो प्रोग्राम रखा था, आप कैसे देखते हैं? आप देख रहे हैं कि आज संतों का महाकुंभ भी था और जिहड़ा ऑपरेशन नहीं सी आगे बड़ा का ऑपरेशन आगे सिंदूर की कि जिहड़ा होया और पाकिस्तान की अपनी औकात चेता आई है कि मेरी इंडिया की औकात है, उसी लिए एक तो जो वीर गति की प्राप्त होए उन्हें श्रद्धांजलि ही और बाकी तीनों सेना के अध्यक्षों की साधुवाद हा, आशीर्वाद हा। पवित्र समाधि स्थल परम आदरणीय परम त्यागी द्वारकानाथ शास्त्री महाराज जी के कृपा पात्र गंगाधर जी महाराज जी द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम के अंदर संत समाज के सारे लोग आए। और तो समझ लो कि साढ़े जोड़े लोग कठुआ तो, सांबा तो, जम्मू तो और जम्मू कश्मीर पुलिस के DIG श्रीमान शिव कुमार शर्मा जी, प्रांत प्रचारक परम आदरणीय मुकेश जी, ऐसे ही सभी संतों ने यहाँ पे आशीर्वाद दिया है आकर के। और आप देख रहे हैं कि व्यासपीठ पे बैठने वाले जितने हमारे शास्त्री हैं, भागवत राम कथा करने वाले अग्रसर लोग जो हैं, उन्होंने भी अपने अपने विचार और अपनी श्रद्धांजलि दी। महामंडलेश्वर नंद किशोर जी यहाँ से विशेष रूप से यहाँ आप पधारे, रेहाल वाले महाराज जी थे, शांतिगिरी महाराज जी थे। तो इसी तरह आज आपने देखा कि एक पहला अवसर था जिसमें हज़ारों लोगों ने बैठ कर के एक प्रण लिया कि हम देश के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं
और तीनों सेनाओं के मनोबल बढ़ता रहे, उसी को लेकर के यज्ञ, भंडारा, हवन ये सब कुछ हुआ है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत। जो मिशन सिंदूर के अंतर्गत परम पवित्र समाधि स्थल पर आज उनकी जिन वीरों को शहादतें हुई उनके नाम पर जो प्रोग्राम रखा गया था, तो अगर आने वाले दिनों में जितने भी संत समाज के लोग अगर उनकी भी जरूरत पड़े तो संत समाज किस तरह से आगे आएंगे? अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशमम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। ऑपरेशन जो सिंदूर है, हम सबका ये मानना है, पूरे देश का ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो श्री हनुमान जी की प्रेरणा से हुआ है और श्री हनुमान जी के ही स्टाइल में हुआ है। जैसे हनुमान जी समुद्र लांघ करके लंका में गए, पूरी लंका दहन किया, रावण का गर्व का चूर चूर किया और वापस आ गए, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर है। और इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने हनुमान जी की भूमिका निभाई है। हम सब संत हनुमान जी के सैनिक हैं। मैं स्वयं अपने आप को हनुमान जी की सेना का सैनिक मानता हूँ और हमारी सेना इस समय हनुमान जी की भूमिका में है। हमारी जब जब देश को आवश्यकता पड़ेगी, तन से, मन से, धन से युद्ध करना पड़ा, हथियार उठाना पड़ा, हम सब कुछ अपने देश के लिए करेंगे, जिस कार्य के लिए हमारे प्रधान सेनापति, हमारे सेना नायक, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें आदेशित करेंगे। हम देश के लिए ना मरने से डरेंगे और ना मारने से डरेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आज का जो समाधि स्थल में प्रोग्राम रखा था, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज हम आए थे, हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री सद्गुरुदेव श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज के जो सपूत हैं श्री गंगाधर जी महाराज, तो उन्होंने ये बड़ा सुंदर ही जो आज ये 26 तारीख को, वैसे तो कार्यक्रम हर महीने होता है, तो आज का जो इन्होंने बड़ा सुंदर जो 26 का ये रखा था ऑपरेशन सिंदूर, कि ये इसी के लिए रखा था कि हमारे जितने भी कथावाचक हैं और वो अपने अपने यहाँ पे इन्होंने अपने जो भी यहाँ पर प्रवचन रखे कि भारत के लिए ऐसा बलिदान और ऐसा देश की, हमारे जो देश की रक्षा के लिए हमारे जो जवान थे, उन्होंने अपनी कई ऐसे जो वीर जवान थे उन्होंने शहादत दी। तो इस जो अभी ये चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, तो उसी के तहत ये जो कार्यक्रम था, सत्संग ये रखा गया था, और ताकि बाकी समाज को ये प्रेरणा मिले इस सत्संग के माध्यम से कि आगे हर कोई, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो बलशाली बने, अपने आप को ऐसे बलिष्ठ बने। तो ये इसीलिए जो है ये कार्यक्रम जो है रखा गया था।